हेलो दोस्तों, शाहिदा की पाठशाला में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गणित रेमेडियल शिक्षण के बारे में। किस तरह से किया जाना है, आकलन कैसे करते हैं। पिछली वीडियो में हमने बात की थी भाषा के संबंध में, तो चलिए हम गणित में रेमेडियल शिक्षण की रणनीति पर बात करेंगे। अभी देखेंगे कैसे शिक्षक दैनिक और साप्ताहिक आकलन और रेमेडियल शिक्षण कार्य करते हैं। दैनिक शिक्षण योजना के दौरान बच्चों की गतिविधियों के भागीदारी के स्तर और पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों के आधार पर दैनिक आकलन किया जाता है। दैनिक स्तर पर आकलन के 3 उद्देश्य हैं। पहला है बच्चों को सीखने की अधिगम अनुरूप कार्यपत्रक पर कार्य या बदलाव पर शिक्षण योजना का दोहराव। दूसरा, बच्चों को सीखने में आने वाली कठिनाइयों के लिए प्रारंभिक संकेतों को समझना। तीसरा, प्रत्येक बच्चे की सीखने में लगने वाले समय और सीखने की दर को समझना। शिक्षक गणित की शिक्षण योजना में हर सप्ताह 3 शिक्षण उद्देश्यों पर कार्य करते हैं और हर कार्यपत्रक पर बच्चों द्वारा किए गए कार्य को जांचते हुए रेमेडियल टीचिंग की आवश्यकता चिन्हित करते हैं। दैनिक आकलन के अंतर्गत शिक्षक कार्यपत्रक पर कार्य के दौरान चिन्हित बच्चों की आवश्यकता अनुसार मदद करते हैं। अनुदेशात्मक दिवसों के दिन रिक्त कालांशों की रणनीति भी दैनिक आकलन और रेमेडियल के आधार पर बनाते हैं। चलिए अब हम साप्ताहिक आकलन और रेमेडियल के बारे में जानते हैं। साप्ताहिक स्तर पर आकलन 5वें दिन किया जाना है। इसके लिए कक्षा 2 व 3 में कार्य पुस्तिका में कार्यपत्रक मैंने सीख लिया तथा कक्षा 1 में मैंने सीख लिया कार्यपत्रक संदर्शिका में दिया गया है। कार्यपत्रक की जांच करते समय ये समझने का प्रयास करें कि बच्चे पिछले 3 दिनों की कक्षाओं में किए गए कार्यों को याद रख पा रहे हैं या नहीं। मैंने सीख लिया कार्यपत्रक को जांचने के बाद शिक्षक बच्चों को संदर्शिका में दिए गए निर्देशानुसार 2 समूह में चिन्हित करेंगे। समूह ए, जिन बच्चों में दक्षता से संबंधित प्रश्नों के 50% से कम सही उत्तर दिए हैं उनको समूह ए में रखेंगे, और समूह बी में जिन बच्चों ने दक्षता से संबंधित प्रश्नों में 50 या 50% से अधिक सही उत्तर दिए हैं। सभी बच्चों के साथ रेमेडियल कार्य 6ठे दिन किया जाना है, जिसके लिए शिक्षक को स्वयं रेमेडियल शिक्षण योजना का निर्माण करना है। शिक्षकों के सहयोग हेतु एक सैंपल रेमेडियल शिक्षण योजना संदर्शिका में दी गई है। जो बच्चे अनुदेशात्मक कार्य में चिन्हित 3 दक्षताओं को प्राप्त नहीं कर पाए हैं उन पर शिक्षक विशेष ध्यान दें। प्रथम, रेमेडियल शिक्षण योजना पर सभी बच्चों के साथ एक साथ कार्य करना है। दूसरा है रेमेडियल शिक्षण योजना के माध्यम से अवधारणा को पुनः स्पष्ट करना है। तीसरा, आवश्यकता अनुसार उपलब्ध रिक्त कालांश का उपयोग करना है। रेमेडियल शिक्षण योजना सभी बच्चों की एक साथ की जाएगी। समूह का विभाजन केवल शिक्षक के लिए है। रेमेडियल के कुछ चरण हैं कि गलतियों का विश्लेषण, कठिनाइयों को फिर चिन्हित करना, रेमेडियल कार्य की योजना बनाना, संवाद और ध्यानाकर्षण स्थापित करना। इसमें ये ध्यान दें कि चिन्हित बच्चों पर समूह ए पर विशेष ध्यान दिया जाना है। समेकन और रेमेडियल शिक्षण अलग अलग हैं। गणित की समेकन शिक्षण योजना तीनों शिक्षण योजना के दोहराव व अभ्यास के अवसर दिए गए हैं, जबकि रेमेडियल शिक्षण में चिन्हित समस्याओं पर कार्य करने पर जोर दिया गया है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने शिक्षक साथियों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिए। धन्यवाद।